नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं आपके पास इनकम टैक्स तरफ से नोटिस कब आता है और आपको एक साल में कितना अमाउंट आपको डेबिट और क्रेडिट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग के मन में ये सवाल अक्सर आता है, अगर मैं 10 लाख रुपए के ऊपर खर्च करता हूं तो मेरे पास इनकम टैक्स तरफ से नोटिस आ जाएगा। बट दोस्तों, ये सरासर गलत है। क्यों गलत है, पहले मैं आपको वो बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपने किसी बैंक या किसी कंपनी से या आपने किसी मोबाइल ऐप से अगर लोन ले लिया है और वो पैसा अगर आपके अकाउंट में अगर क्रेडिट हो गया है तो आपका जो लोन का अमाउंट है वो काउंटिंग नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप बैंक से कैश निकालते हो और आपका जो कैश का अमाउंट है अगर वो 1 लाख रुपए से ऊपर है, अगर आप हर मंथ निकालते हो, विड्रॉल करते हो एटीएम से, तो वो पैसा आपका काउंटिंग होगा और इसके बाद आपका जो ब्यौरा है वो इनकम टैक्स के पास जा सकता है। बट दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या शॉपिंग करते हो, बिल पेमेंट करते हो, रिचार्ज करते हो, तो इससे आपको दिक्कत नहीं है दोस्तों। बट जो आपका अमाउंट है, अगर मान लो आपके अकाउंट में अगर 30,000 रुपये मंथली सैलरी आती है, 30,000 रुपये आपका डेबिट हुआ और 30,000 आपका क्रेडिट हुआ, तो आपको इससे दिक्कत नहीं होगी कि आपका जो पैसा क्रेडिट हुआ वही पैसा आपने लिखा। बट दोस्तों, वो आपका अमाउंट डबल बन जाता है क्योंकि आपने डेबिट और क्रेडिट दोनों किया। इस हाल में आपको क्या करना है दोस्तों, अगर जो आपका अमाउंट है अगर उसमें लोन का कोई नहीं है, आपका पैसा खुद का आमदनी है, तो आपको दोस्तों अगर लगता है कि मेरा जो अमाउंट है अगर 10 लाख रुपए के ऊपर जाता है, मैंने कोई लोन नहीं लिया और खुद की मेरी आमदनी है, तो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। अगर आपका जो आमदनी है, अगर आपका पैसा है बचता नहीं है, आपके फैमिली मेंबर में अगर खर्च हो जाता है, तो वो आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। आप आईटीआर फाइल करोगे, वहाँ पे बैंक का पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब आपको देना पड़ेगा। एक सीए के साथ अपना होगा मीटिंग जो है, और अगर आप फाइल कर देते हो तो जो आपका अमाउंट है आपका कोई पैसा नहीं आएगा, बस आपका ब्यौरा है वो इनकम टैक्स के पास चला जाएगा। बट दोस्तों, कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं 10 लाख रुपए का लोन ले लिया और 10 लाख रुपया अगर मैं निकाल लिया तो मेरा 20 लाख रुपया हो गया। दोस्तों देखिए, लोन का जो पैसा होता है कभी वो इनकम टैक्स जो है उसके आधार पे आपके पास नोटिस नहीं भेजेगी। ये बात वो अच्छी तरह जानते हैं और जिस कंपनी से आपने लोन लिया है उसका ब्यौरा उनके पास पहले से ही रहेगा। अगर आप ये सोचते हो कि मैंने जो है लोन ले लिया और मुझे ये बातें पता है और बैंक को पता है, किसी और को नहीं पता है, तो देखिए जो भी आप अमाउंट अपने अकाउंट में डेबिट क्रेडिट करते हो वो सारा ब्यौरा इनकम टैक्स को पता रहता है। और जो आपका पैन कार्ड है वो इनकम टैक्स का है। आप चाहे 1 रुपए का ट्रांजेक्शन करो, चाहे 2 रुपए करो, चाहे 1 लाख का करो, वो सारा ब्यौरा आपके पैन कार्ड में रहेगा। अब दोस्तों, आपके मन में एक ख्याल है, एक डर है कि अगर मैं यूपीआई से हर मंथ पैसा अधिक ट्रांसफर करता हूं तो मैं आपको अपना एक पर्सनल सलाह दूंगा, जो आपका इनकम है इनकम के हिसाब से आप ट्रांजेक्शन करना। अगर दोस्तों कोई बोलता है कि आप मेरा पैसा अपने अकाउंट में रख लो, अगर दोस्तों वो आपके पहचान वाला है, आपका दोस्त या रिश्तेदार है, तो पैसा अपने अकाउंट में आप आसानी से रख सकते हो। अगर भविष्य में कोई नोटिस या इनकम टैक्स को कुछ भी आया तो आप वहाँ पे ये चीजें बयान कर सकते हो कि ये मेरे दोस्त का पैसा था, आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर दोस्तों मान लो आपने किसी का पैसा अपने अकाउंट में रख लिया और अगर इनकम टैक्स को शक अगर हो गया, अगर बैंक ने अगर ब्यौरा दे दिया, तो अगर आप नोटिस आता है, अगर सामने वाला पर्सन अगर मुखर गया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है, आप किसी ऐसे पर्सन का पैसा अपने अकाउंट में कभी मत रखना जो पर्सन आपका पहचान वाला हो, खास हो, समय पड़ने पर आपके सामने बयान दे सके, उसका पैसा रखना। किसी फालतू लोग का पैसा अपने अकाउंट में मत रखना। दोस्तों कोशिश करके आप जो है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड से आप ज्यादा ट्रांजेक्शन मत करना। जो आपका खर्च है, जो आपका इनकम है, जो आपकी आमदनी है, अपने आमदनी के अंडर में, कहने का मतलब यह है कि जो जितना आपका चादर है उतना ही पैर पसारो, और अगर आप चादर के बाहर पैर फैलाओगे तो आपका जो पैर है उसमें ठंड लग जाएगी। आपने एक कहावत तो सुना होगा। दोस्तों मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि एक सब गलतियां आपको नहीं करनी है। और जो लोग ये डरते हैं कि भाई मैं डेबिट किया, क्रेडिट किया, मेरा इतना हो गया, तो आपको डरना नहीं है। आपका ब्यौरा आपके पास तभी आएगा
जब दोस्तों आपका जो ट्रांजेक्शन है, अगर आपके अकाउंट में सिर्फ पैसा जमा होगा, सिर्फ जमा होगा, और आप कोई खर्च नहीं करोगे, ना ITR फाइल करोगे, ना आप कोई पैसा निकालोगे, ना आप पास कोई लोन रहेगा, तब आपके पास इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। दोस्तों अगर आपके पास पहले से लोन है, अगर आपने बैंक या कंपनी से लोन ले रखा है, अगर आपका होम लोन, कार लोन, बाइक लोन चल रहा है, अगर आप 10 लाख रुपए के ऊपर चले जाओगे तब भी आप पास कोई नोटिस नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स को ये बातें मालूम रहेगा कि इस पर्सन पहले से कर्ज में है। आपको पता है दोस्तों, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जो बड़े बड़े मिल के मालिक होते हैं, वो पहले से अगर कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो पहले वो लोन लेके वो अपना बिजनेस तैयार करते हैं। उनके पास पैसा रहता है, फिर भी अपने पैसे से वो काम को चालू नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो लोन ले लेंगे तो अगर कोई भी नोटिस आएगा तो ये बात तो साबित कर सकते हैं कि मैं पहले से कर्ज में हूं, मैं कहां से इनकम टैक्स दूं। तो ये चीजें हैं, तो आपको ध्यान देना है। पर दोस्तों मेरा सलाह ये है, कभी भी अपने इनकम के हिसाब में चलना, अंडर में रहना, और UPI से जितना हो सके, फोन पे जैसे कि हो गया, पेटीएम हो गया, कैशबैक के चक्कर में अधिक ट्रांजेक्शन ना करें। जो आप ट्रांजेक्शन करते हो वो आपके पैन कार्ड में अपडेट होता रहता है, और ये बातें अगर इनकम टैक्स को मालूम पड़ा या बैंक में रिपोर्ट किया तो आपको दिक्कत होगी, आपको ब्यौरा देना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप पूरा ब्यौरा अपने पास रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है, अगर आपकी सैलरी अधिक है, अगर आपका जो सैलरी अगर 30,000 40,000 के ऊपर अगर है, तो आप जरूर ITR फाइल करना। इससे आपका नुकसान कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको ब्यौरा देना पड़ेगा और आपको लाभ भी मिलेगा। अगर आप ITR फाइल करते हो तो आपको बैंकों और कंपनियों से लोन लेने में आसानी रहेगी, आपको क्रेडिट कार्ड भी आसानी से मिल जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक करना, शेयर करना, मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।